आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। चीता प्रोजेक्ट विस्तार के तहत गांधी सागर के जंगल में कल छोड़े जाएंगे 2 चीते। जल स्रोतों की शुद्धता व अविरलता भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, रतलाम, सीधी, सागर समेत 6 जिलों में लू का असर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शहजादे और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि वर्ष 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यह तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले सितंबर 2023 में शहजादे मोहम्मद बिन सलमान G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे और उन्होंने भारत सऊदी अरब कार्यनीतिक भागीदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। विश्व लीवर दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा, ढेर सारी व्यवस्था एक छत के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है और इतने कम समय में किसी एक रोग पर बने इंस्टीट्यूशन ने देश भर में, विश्व भर में स्वीकृति प्राप्त की हो, ऐसा शायद ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है। पूरे एशिया में वायरल हेपेटाइटिस के लिए ये पहला और विश्व में दूसरा केंद्र है। ये हम सब के लिए सम्मान का विषय है। WGO द्वारा उसको मान्यता भी प्राप्त है। कई प्रकार के यकृत के रोगों का यहां पर एक ही रूप के नीचे, एक ही छत के नीचे इलाज होता है। श्री शाह ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम पर विशेष बल दिया। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और अपने मस्तिष्क के लिए 6 घंटे की नींद समर्पित करें ताकि वे अगले 40-50 साल जी सकें और देश की प्रगति में योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि चंबल अंचल में पर्यटन व चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि चंबल अंचल में चीता परिवार बढ़ाने का जो कार्य किया गया वह पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबल अंचल की आबो हवा में चीता परिवार की वृद्धि 80% से अधिक हो रही है। चंबल में सभी तरह के अनुकूलता के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट विस्तार के तहत कल गांधी सागर के जंगल में 2 चीते छोड़े जाएंगे। इन दोनों चीतों को कूनों से ही गांधी सागर ले जाया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आपने अपील भी दायर की जिसमें सफारी बनाने के लिए वहाँ से रिक्वेस्ट की जा रही कि हम यहाँ एक सफारी भी बनाएं और पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, व्यवस्थाएं जुटे। जो ये मूल प्रोजेक्ट की भावना थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबल अंचल ने वो गौरव हासिल किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। एडल्ट चीता द्वारा अपने परिवार बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट सफल हुआ, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इनकी सफलता का ग्रोथ रेट भी 80% से ऊपर है, 80% से ऊपर है। ऐसे में भारतीय आबोहवा में, चंबल की आबोहवा में चीता के परिवार बड़े हैं। इसलिए कल मैं अगले दिन 20 तारीख को यहीं के कुछ चीता, 2 नर चीता हम गांधी सागर में छोड़ते हुए इस प्रोजेक्ट का अगला चरण लेके जा रहे हैं। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोतों की शुद्धता व अविरलता भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।
प्रदेशव्यापी यह अभियान जन भागीदारी के रूप में आगे बढ़ता रहे, इसी दिशा में हमारी सरकार प्रयासरत है। शहडोल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत MLB स्कूल की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक से जल का महत्व बताया। देवास जिला प्रशासन एवं ग्रामीण के जन सहयोग से जनपद पंचायत टोंक खुर्द की ग्राम पंचायत चौबाराधीरा में तालाब गहरीकरण कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। रायसेन के सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ में आयोजित संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी जीवनी के कई प्रसंग हमारे सामने हैं। हमारे हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए। प्रगति की पहली सीढ़ी शिक्षा है। जीवन में उन्नति के लिए पढ़ाई, शिक्षा बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आदिवासी, गरीब, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान और उन्नति के लिए काम करने वाले नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि हाल ही में रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से विंध्य क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर खुले हैं। विंध्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पतंजलि समूह जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की भागीदारी से इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने से महिया रीवा स्थित निज निवास पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक सचिव आचार्य श्री बालकृष्ण ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर पतंजलि संस्थान द्वारा विंध्य क्षेत्र में किए जा रहे निवेश एवं संभावित औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं रतलाम, सीधी, सागर, दमोह, गुना, शिवपुरी में लू का असर रहा। मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी में रात गर्म रही। प्रदेश के 30 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। छतरपुर के खजुराहो, नौगांव और गुना में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं सागर, रतलाम, सीधी और दमोह में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। जिले में 3 दिनों में तापमान 41 डिग्री से 43.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी सीजन के सबसे गर्म रहे दिन। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान रतलाम, गुना, सीधी, दमोह और जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में 204 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस ने ताज़ा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 2 विकेट खोकर 165 रन बना लिए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए बुलाए जाने पर दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए। जयपुर में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज गुना जिला मुख्यालय पर गेल और NFL के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। झाबुआ जिले में कल राजस्व के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए 11 ग्राम पंचायतों में राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इंदौर में गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं को दोपहर 12 बजे तक ही संचालित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। शहडोल रेलवे स्टेशन पर सामाजिक संगठनों, सेवादारों और रेल प्रशासन के सहयोग से जल सेवा का पुनीत कार्य किया जा रहा है। एक जिला एक औषधि उत्पाद योजना के संबंध में आगरमालवा में आयुष विभाग द्वारा 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़वानी की कृषि उपज मंडी में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 387 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सीहोर के शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान के 2 छात्र अंशुल मंडलोई और दक्ष प्रजापति का चयन 7वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। विश्व लीवर दिवस के अवसर पर आज शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडला जिले के रामनगर में 4 से 5 मई तक आदिवासी लोक संस्कृति और संगोष्ठी पर आधारित आदि उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।